नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मल्टी टैलेंट शो हमारे उभरते सितारे। सबसे पहले आप सभी का हमारे इस शो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आइए आज मैं आपको युवा जादूगर सम्राट हैरी से मिलाने जा रहा हूं, जिन्होंने जादू को पूरे भारतवर्ष में 4000 से भी अधिक जिन्होंने शो किए हुए हैं। और दोस्तों ये इतनी अच्छे जादू प्रस्तुत करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 2-2 रिकॉर्ड इनके नाम है। दोस्तों हैरी जो है जादू की कला में ही माहिर नहीं है, बल्कि अपनी दांतों से ट्रक को खींचने में भी राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे जादूगर आज हमारे बीच हैं और ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। न जाने और भी कई प्रतिभाओं से वो सजे हुए हैं। आइए मैं उन्हें पेश करता हूं आपके सामने। तो प्लीज वेलकम जादूगर सम्राट हैरी। वाह जादूगर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच में। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो चलिए जादूगर जी बैठते हैं, फिर बात करते हैं। बैठने से पहले हम आपको एक जादू दिखाना चाहेंगे सर। अच्छा जादू दिखाएंगे, देखिए प्लीज। मेरे हाथ खाली है? हाँ खाली, बिल्कुल खाली। कुछ है इसमें? कुछ नहीं। तो इसमें हम जादू लगाएंगे जी। अच्छा अरे वाह, ये तो तिरंगा झंडा, वाह वेरी गुड। सैल्यूट है देश की तिरंगा को। लीजिए वाह सर। माँ तुझे सलाम। वाह वेरी गुड, थैंक यू। प्लीज सिट। तो जादूगर जी हैरी कुमार जी, आप अपने बारे में परिचय बताएं, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ और मेरा पूरा नाम हरीश कुमार है। हरीश कुमार, अच्छा प्यार से हैरी बोलते हैं। जादू के क्षेत्र में हैरी के नाम से आप जाने जाते हैं। तो ये जो जादू आप दिखाते हैं, कब से शुरुआत हुई इसकी? मैं लगभग पिछले 10 सालों से मैजिक शो कर रहा हूँ। और मैजिक ऐसा है कि कभी भी इसमें परफेक्ट मैजिशियन नहीं बन सकते। सीखते ही कुछ ना कुछ नया नया आता है सीखने का। तो सीख के अच्छी तरह फिर परफॉर्म करते हैं हम लोग। पिछले लगभग 10 सालों से मैं। अच्छा, मतलब काफी सालों से आप करते आ रहे हैं ना जी। पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी? पढ़ाई में +2 किया। +2 किए हुए हैं वहीं हरियाणा में जी। अच्छा वेरी गुड। तो ये जादू का जो संकल्प है आपका कि मुझे जादू सीखना है या जादू दिखाना है लोगों को, ये संकल्प कैसे डेवलप हुआ? जादू सीखने से पहले या दिखाने से पहले बचपन से ही मेरे अंदर कुछ ऐसा था कि मुझे मशहूर होना है। अच्छा, कैसे भी करके मुझे मशहूर होना है। तो अब ये नहीं पता था कि कोई अच्छे काम करके भी मशहूर हो सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़े कर लेते थे। थोड़ा बहुत अच्छा नाम भी हो गया था। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं तो लड़ाई झगड़े में भी नाम हो जाए ऐसा? हाँ, तो मैं मशहूर हो जाऊं भाई, पेपर में भी आ जाए। अच्छा। तो इस मशहूरी के चक्कर में 2-3 बार जेल भी जाके आया था। अच्छा, नाम आना चाहिए न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में, ऐसा? अब ये नहीं पता था कि कोई अच्छे काम करके भी मशहूर हो सकता है। वेरी गुड। तो फिर उसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाना हुआ और बहुत अच्छी यहाँ से वाइब्रेशन आए। और फिर यहाँ से सच्चा जीवन जीने का, अच्छा जीवन जीने का मुझे प्रेरणा मिली। और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और फिर एक जगह हमारे कोई प्रोग्राम था, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो वहाँ देखा कि जादूगर का शो था। तो मन में एक पॉइंट आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मेरा ये जन्म, ये जीवन इस भगवान के काम आ जाए, लोगों की हंसी खुशी के काम आ जाए, लोग खुश हो जाएं। तो इसलिए हमने फिर इसी को धीरे धीरे पहले तो मजाक में सीखा और उसको फिर अब तो पूरा ही तरह ही जीवन ही जादू बन गया। वाह भाई, मतलब फेमस होने का जो रास्ता है पहले एक प्रकार से निगेटिव साइड जा रहा था, अब वो पॉजिटिव साइड में आ गया। एनर्जी तो सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी थी, बचपन में सबके अंदर होती है। तो पहले नेगेटिव तरफ जा रही थी ताकत। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जाने के बाद मेडिटेशन से, माइंड पावर से उस एनर्जी को हम पॉजिटिव लेके गए।
और पॉजिटिव से फिर ऐसे ऐसे कारनामे निकले जिसमें मैंने दांतों से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन ट्रक एक साथ खींचे थे। अच्छा, 3-3 ट्रक एक साथ खींच लेते जी, हैं? एक के वाह, पीछे एक very बांध के हमने 3 ट्रक एक साथ खींचे थे। 8-8 कारें एक साथ में खींची। अच्छा। तो जो माइंड पावर, जो एनर्जी थी, जो मनोबल शक्ति थी, सारी वो पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। तो हैरी जी, आप ट्रक, कार ये सब खींचते हैं। जी, अभी तक आपने कहाँ कहाँ कितने खींचे हैं, कुछ बताएंगे? बहुत सारी जगह कार्यक्रम किए हैं, लगभग 4000 के लगभग हमने कार्यक्रम किए हैं, जिसमें 100 प्लस तो ट्रक पुलिंग के होंगे। अच्छा। और बाकी मैजिक शो के होंगे। अच्छा अच्छा। तो ट्रक, एक ट्रक और कार अगर है तो कितने कार एक साथ खींच लेते हैं? 7-8 कार एक साथ खींच 7-8 सकते हैं। कार एक साथ दांत में? जी। और ट्रक है तो एक ट्रक? जी, अच्छा, 1 या 2, एक या जितना 2। आपका देखने का मन हो उतने खींचते हैं। अच्छा, और बस भी खींच लेते हैं? जी, तो चलिए हैरी जी, आप कैसे गाड़ी खींचते हैं देखते हैं। श्योर। वाह हैरी जी, कमाल कर दिया आपने तो गाड़ी खींच करके। क्या ये आपकी दांत की मजबूती का राज क्या है? मजबूती दांतों की नहीं, मनोबल शक्ति है, माइंड पावर है, मेडिटेशन है, इस चीज़ की मजबूती है। वाह, वेरी गुड। तो ये आप कब से ऐसा, आपको याद होगा पहली बार आपने गाड़ी खींची होगी, कब खींची होगी, क्या कौन सी गाड़ी खींची, प्रैक्टिस कैसे की उसकी? पहली बार मैंने एक हॉस्पिटल में कार खड़ी थी, उसको खींचा था। अच्छा। और वो मैंने दांतों से खींची तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, मुझे भी मजा आने लगा। अच्छा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते तो वैसे करते पहली बार खींच रहे तो डर नहीं लगा कि दांत टूट जाएगा? नहीं, कुछ हल्का होगा? फुल्का तो कंफ्यूजन थी कुछ मन में कि इस गाड़ी को हम कैसे खींच सकते हैं दांतों से। लेकिन इससे पहले मैंने एक बहन को, जिन्होंने मुझे सिखाया, छोटी रानी दीदी हैं एक, अच्छा। उन्होंने छोटी से ट्रक खींचा था। तो उनको देखा था कि एक महिला होके ये अपनी छोटी से इतने बड़े ट्रक को बांध के ले गई, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो बाल होते तो शायद आप भी बाल से खींचते, लेकिन है नहीं तो फिर दांत से शुरू कर दिया। उन दीदी ने ही बोला था कि आप दांतों से आप प्रैक्टिस करो। तो दांतों से हमने धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते 1, 2, 3 ट्रक एक साथ भी खींचे, 8 कारें भी खींची। अच्छा। और इसके साथ साथ माइंड पावर और मनोबल शक्ति का हमने प्रैक्टिकल में भी प्रयोग किया। एक बर्फ की शिला थी, जो बर्फ की एक टुकड़ा था बड़ा सारा, उसके ऊपर नंगे पांव 3 घंटे हम लगातार बिना हिले उस पे खड़े रहे थे। तो काफ़ी जगह ये प्रोग्राम भी करते हैं, शंकर जी बन के बर्फ़ के ऊपर खड़े रहते हैं 3 घंटे तक बिना हिले। अच्छा जी। हरी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस मुकाम तक जो आप पहुँचे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट या श्रेय किनको देना चाहेंगे आप? सबसे ज़्यादा सपोर्ट और श्रेय तो उस परमपिता परमात्मा का ही है,
क्योंकि उसने रास्ता दिखाया, अच्छा मार्गदर्शन और दिया वैसे भी मुझे। वो जादूगर का जादूगर है वो हाँ, इसलिए सबसे उसको बड़ा जादूगर। जादूगर तो वही है, क्योंकि जो मैजिक होता है, मैजिक इज ए आर्ट, इट इज नॉट ए ब्लाइंड फेथ, रियल मैजिशियन इज ए सुप्रीम सोल। गुड। असली जादूगर तो सुप्रीम सोल है, उसने ही मार्गदर्शन दिया और फिर अपना मेहनत किया और नहीं, वो तो स्पिरिचुअल पावर तो खैर है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कई हाँ इस दुनिया में, इस धरती में भी कोई ऐसे साकार में जिसको आप कहते हैं कि इनका मुझे बहुत मदद मिला, सपोर्ट मिला, या इस टाइप का कोई ऐसे आप मानते हैं या आपका सेल्फ ये कोशिश है? नहीं, ऐसा है ना, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। हमारे रानी दीदी हैं जिनको देख के, जो मेरी प्रेरणा स्रोत हैं, जिनको देख के मुझे प्रेरणा मिली, और उनके देखने के लिए इतनी भीड़ आई हुई थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। हम ऊपर छत से देख रहे थे, खाली सर ही सर दिख रहे थे। तो हमारे अंदर भी प्रेरणा आई कि हम भी कुछ ऐसा चमत्कार करें कि लोग हमें देखने के लिए आए और हमें जो है ना ब्लेसिंग मिले और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो हम उस परमात्मा के साथ साथ उन बहन का भी धन्यवाद करते हैं जो मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत है, और उनको देख के बहुत मैं मोटिवेट भी हुआ कि एक लेडीज, एक महिला ऐसा कर सकती है, अपनी चोटी से एक ट्रक को बांध के ऐसे घसीट के ले जा रही है जैसे कोई खिलौना हो। अच्छा। तो हमारे अंदर भी माइंड में भी आया कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते तो हैं। उन्होंने काफी आपको हाँ, उन्होंने गाइड किया और बहुत सपोर्ट की और मदद की, और अब तक मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं हैरी जी कि आप जादूगर तो है ही हैं, तो कुछ जादू अभी आप यहाँ हमें दिखा सकते हैं? जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं दिखा सकते, अभी दिखा सकते हैं। चलिए।
मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। आपके शहर में है पहला तमाशा मेरा, देख कर बोलिए है मेरे बारे में आपकी राय क्या। मैं जादूगर जादूगर, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। अरे जो मैं हूँ आप समझे नहीं, जो आप समझे हैं वो मैं नहीं, जो मैं हूँ आप समझे नहीं, जो आप समझे हैं वो मैं नहीं, जो आप देखेंगे नजरों का धोखा, तमाशा है दो हाथों का। मैं जादूगर जादूगर, मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, मुझ जैसा नहीं कोई होगा। हुआ नहीं होगा नहीं ऐसा कोई जादूगर, जैसा जादूगर है गोगा। लैम्बोर्गिनी ते किथे लाउंदा फिरे गेड़ियां, जरियां नी जांदियां फ्रेंडा मैथों तेरियां। वे पोटा पोटा पिंजिया पिया, हाय पिंजिया जांदा है जिवें रूं। वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह। वे दिल तेरा काला मुंडिया, भावें चन्न तो समखा तेरा मुंह। जरिया नी जांदियां फ्रेंडा मैथों तेरियां, तेरियां।
हैरी जी आपने तो कमाल कर दिया, जादू भी दिखाया, गाड़ी भी खींचा दांतों से, कविता भी सुनाई, ये कमाल हो गया। पर ये जो आप करते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई कठिनाई महसूस हुई या एकदम एंजॉयमेंट हंसी हंसी से हो जाते हैं, कुछ मुसीबत तक, कुछ कठिनाइयाँ, कुछ मेहनत, ऐसा कुछ फील होता है? शुरू शुरू में जब हम ट्रक खींचने का प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक प्रोग्राम में क्या था कि बहुत बड़ा ट्रक आ गया था। तो ट्रक आ गया लेकिन मनोबल भी बहुत ऊंचा था, तो उसको पूरा जोर लगा के खींचा तो हमारा एक यहाँ से दांत आधा टूट गया और ऐसे घूम गया वो। अच्छा, ये घटना कहाँ की है? ये पानीपत में हमने पानीपत में, आज अच्छा। से लगभग 8-10 साल पहले की बात है। तब हमने वहाँ पे खींचा था, ट्रक खींचा, उसको छोड़ा नहीं, अच्छा, लेकिन दांत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ माने था। पब्लिक को पता नहीं चला कि वो दांत में कुछ तकलीफ हो गया, नहीं, टूट वो गया? बाद में खून खींच ही दिया आपने ब्लड पूरा? आया बाद में, लेकिन वो दांत को तेल की मालिश किया, वो वैसे का वैसे वहीं सेट हो गया वहाँ पे। एक अच्छा, अभी भी वही है? जी, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा घूम तो गया। अभी आप जब खींचते होंगे कोई भी गाड़ी तो उसको ध्यान में रखते होंगे कि दूसरी तरफ? नहीं, वो तो मजबूत वो हो भी गया। मजबूत हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। वैसे भी मुझे भी एक अच्छी बात याद आ गई कि मैं भी बचपन में, मेरा ये जो हाथ था ना वो ऐसे टूट गया था, लेकिन उस टाइम हम 5वीं या 6वीं पढ़ते थे और वो उस टाइम ऐसे करके 21 दिन तक बांधे, और बांधने के बाद आज की डेट में पता है क्या इसका, ये हाथ ज्यादा मजबूत है बजाय इसके। तो ऐसा होता है शायद। अभी देखा ना, आपकी रीसेटिंग हो गई। मजबूती पानी गायब कर दिया। रीसेटिंग हो गई। तो आपकी दांत भी रीसेटिंग हो गई। जी। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, अगर कोई घटना हो जाए किसी भी अंग का तो वो रिपेयरिंग होके शायद अच्छा हो जाता है। ये कुछ मेडिकली कुछ पावर है, कहो ये जो होगा। गुड। सबसे बड़ी चीज तो मनोबल है। इंसान का मनोबल घायल हो गया, वो दोबारा ठीक नहीं होगा। मनोबल हमारा घायल नहीं होना चाहिए, माइंड पावर जो है उसको बनाए रखना चाहिए, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड। तो हैरी जी, आपके परिवार में अभी कौन कौन है? और फैमिली में सारे हैं, भाई है, सिस्टर है, और फादर मदर भी हैं, सब हरियाणा में रहते हैं। और हम अपना जगह जगह जाके ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साथ में मिलके प्रोग्राम करते हैं, मैजिक शो तो ये का। जादू का जो क्षेत्र है आपके परिवार में पहले के कोई थे या आप ही ऐसे नहीं, हैं? मैं एक किसान फैमिली से हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं था, बस एक कुछ ना कुछ करने का था। अब वही बात है कि मुझे फेमस होना था, और फेमस होने के लिए तो अब फिर पहले उल्टे सीधे काम करने लग गया था, और मशहूर भी थोड़ा बहुत हो गया था, जेल वेल भी जाया आया था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ने के बाद ये अच्छी प्रसिद्धि मिली और बहुत नाम हो गया। 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, नेशनल बना, एशिया बना, टीवी नाटक में भी काम किया। भारतीय मैजिक जागृति संस्थान द्वारा मुझे आयरन मैन अवार्ड दिया गया। तो अब बहुत मजा आता है। मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का, वो किसान फैमिली है। अच्छा, तो अभी आप इस सफर में यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी आपको अपना बचपन, एक प्रकार से कहें, आप 4 या 5 साल के थे या 10 साल के, जब भी वो और आज की डेट में आप क्या फील करते हैं? फील जो हमारी कला है मैजिक शो की है, तो मुझे इतना मजा आता है। जैसे ही जादू का थोड़ा सा आपकी हमारी चर्चा हुई तो आपको भी अपना बचपन याद आ गया। तो हम कई बार अभी जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हमारे वहाँ पे टीवी में भी देखते हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पे भी प्रोग्राम देखते हैं, टीवी में भी कई बार आता है। तो जाते हैं तो वहाँ ऐसे हाथ लगा लगा के देखते हैं कि असली है या टीवी वाला है। तो ऐसा हमारे साथ में मजाक हो जाता है। वेरी गुड। तो ये प्रकार से आप एक सेलिब्रिटी हैं गांव में भी, और पूरे इंडिया में तो सब आपको नाम से जानते हैं। अगर गूगल पे सर्च करें जादूगर हैरी तो फिर जी, हरीश कुमार हरियाणा। हरीश कुमार, वाह वाह, बहुत हरीश कुमार हरियाणा। तो हैरी जी, हम जानना चाहेंगे कि आप इस एक प्रकार से पहलवानी काम कर रहे हैं, जादू दिखाना भी और गाड़ी को खींचना भी, तो आप खाते पीते क्या हैं? खाता पीता तो बस शुद्ध शाकाहारी भोजन है बचपन से ही, और घी वगैरह का शौक है। तो जब हम ट्रक पुलिंग की प्रैक्टिस की तो 5 किलो घी हमने हर मंथ खाया था। अच्छा। हाँ, तो 5 किलो घी हर एक महीने मास में? अच्छा जी। तो उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज शारीरिक पावर नहीं है, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े खली बली हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है मनोबल शक्ति, माइंड पावर, मेडिटेशन, जिसके द्वारा हमने 1 2 3 एक साथ में ट्रकों को खींचा। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि हम उस चीज को करने से पहले उस चीज से हार जाते हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि ट्रक खींचने वाला कौन होगा, देखने आते हैं, बोलते हैं ये तो पतला सा है, कमजोर है, तो ये कैसे खींच लेता होगा।
तो वो बोलते हैं कि आजकल तो ट्रक को धक्का 4 लोग एक साथ धक्का लगाएं तो भी नहीं हिल सकता, लेकिन उन्होंने पहले कभी धक्का लगा के नहीं देखा, खाली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं हो सकता। वो साइज को देखते होंगे ना, जी, इतना बड़ा हाँ, इतना बड़ा हम 4 लोग धक्का लगाएं तो ये नहीं हो सकता। उनसे पूछो कभी धक्का लगा के देखा? नहीं देखो, पहले ही हार मान पहले हार चुके। मान चुके हैं। गुड। यही संकल्पों का खेल है सारी चीज। अगर वो संकल्पों में ये सोच ले कि मैं खींच सकता कर हूँ सकता हूँ तो शायद वो कोशिश करेगा। दूसरा स्टेप होगा जी कॉन्फिडेंस होगा, तो दूसरा स्टेप होगा कोशिश करेंगे, फिर तीसरा सफलता। जी। तो और हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार। नहीं होती, वाह वाह, याद है आपको? और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। जब तक कुछ करेंगे नहीं तो जय जयकार कैसे होगी? सही बात। लेकिन लोग सोचते हैं कि बिना कुछ किए ही हमारी जय जयकार हो जाए, लेकिन उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना, और मेहनत के बाद ही हमें मेहनत का फल मिलता है। सही बात है। ठीक, बहुत सुंदर। आपके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति भी है और मेंटली पावर भी है, और फिजिकल रूप से आप फिट तो है ही हैं। एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? हाँ, सुबह दौड़ने जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, बैडमिंटन वगैरह भी खेल लेते हैं। बचपन में छोटे थे तो कुश्ती का शौक भी था, और फिर खाते पीते हरियाणा से हैं और दूध दही का खाना मिलता है जहाँ। वाह भाई। और आप तो एक प्रकार से पूरा हरियाणा का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आपका नाम भी हरी और हरियाणा, कितना सुंदर कनेक्शन है। हरी का आना। हरी का आना, हरियाणा, और उसमें हरी जी, और उसमें भी जादू। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे मिला, मैं कितने भी जन्म लूं, इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने जो मुझे दिया, मैं इसका उपकार नहीं उतार सकता। जो भगवान ने क्या पता हमारे से क्या सेवा करवानी हो। इतने सारे हजारों लोग आते हैं वहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए। इसमें नशा मुक्ति का भी हम नाटक करते हैं, और 2 घंटे का साथ में पूरा कंटिन्यू मैजिक शो होता है, और लास्ट में हम शिविर के फॉर्म भरवाते हैं। तो 3 दिन का या 5 दिन का वहाँ पे मेडिटेशन का शिविर भी होता है, और अनेक लोगों को शाकाहार के लिए और नशा मुक्ति के लिए हम लोग जागरूक करते हैं कि हमारे एक प्रोग्राम से एक कितने घंटे की हम मेहनत करते हैं, एक आदमी ने भी मांसाहार या नशा छोड़ दिया या अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ा, तो हम अपना सोचते हैं कि जीवन हमारा इस फील्ड में सफल हो गया। वाह, वेरी गुड। तो हरी जी, आपने इतना सुंदर, आपके जीवन से भी काफ़ी लोग सीख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात जो आपके जीवन में जो लग रहा था कि ये बहुत असंभव है, इम्पॉसिबल है, और मेडिटेशन पावर से या स्पिरिचुअल पावर से वो आपने कर दिखाया। कुछ ऐसी एक स्पेशल घटना कोई बताएंगे? छोटी मोटी तो घटनाएं आती रहती हैं, जब तक कोई ना कोई घटना नहीं आएगी, तो जब तक हम उसको एग्ज़ाम नहीं देंगे उसका, तो अगली क्लास में हम जाएंगे नहीं। तो बहुत सारी जीवन में आई। तो ऐसा था, एक बार हम नए नए थे, मैजिक शो में भी एक हमारा मौत का शिकंजा आता है, जिसमें हमें बांध के बैठा दिया जाता है हथकड़ी रस्सियों से, और 18 सरिये उस बॉक्स के आर पार किए जाते हैं। तो शुरू शुरू में वो बहुत चुभता था, लगता था वो सरिया, लेकिन मन में यही उमंग था कि मुझे ये जादू करना ही करना है। तो वो किया, उसको प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हुआ। मेरा लक्ष्य कोई धन कमाना या मुझे कोई हाईलाइट होना या मुझे कोई मशहूर होना नहीं है। मेरा है कि जो मैं सीखा हूँ, माइंड पावर, मेडिटेशन, मनोबल शक्ति, मैं जगह जगह जाकर अपने जादू के बीच में ही अध्यात्म को के हिसाब से मैजिक शो करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मैजिक शो में दिखाते हैं। जैसे जादुई मंदिर हमारा होता है जहाँ पे सर्व धर्मों के सम्मान किया जाता है, और एक परमपिता परमात्मा का निराकार का उसमें परिचय दिया जाता है, और हमें भी बहुत मज़ा आता है। और पीछे हमारे प्रोग्राम थे, 70 दिन हमने कंटिन्यू प्रोग्राम की, 70 शो हमारे लगातार थे, एक दिन में एक प्रोग्राम। अच्छा, तो हरी जी, आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जज्बा देख के, उमंग उत्साह देख के, हौसला देख के कि आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर भी है, मेंटल पावर भी है, फिजिकल रूप से आप फिट तो है ही हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी हमारे उभरते सितारे के बहुत सारे दर्शक जो आपको टीवी में देख रहे हैं, उनके लिए आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे? सबके लिए संदेश ये है कि कभी भी जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। मेरे साथ में मेरा छोटा भाई मैजिक शो में परफॉर्म करता है, तो उसको भी हमने बहुत सारा सिखाया और बहुत वो भी आगे बढ़ा। और कभी भी खुद से नहीं हारना चाहिए। संकल्पों की हार सबसे बड़ी हार है। दुनिया में हम हार जाएंगे जब खुद से हार जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है अपना धैर्य शक्ति
मनोबल शक्ति, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो ऐसा सब्र का फल उसके लिए पकने के लिए हमें मेहनत चाहिए, मनोबल शक्ति चाहिए, माइंड पावर चाहिए, खुद के संकल्पों से हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया हैरी जी। अब जाते जाते हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से आपको स्पेशल सर्टिफिकेट देकर आपको सम्मान करते हैं। थैंक यू। तो हैरी जी, आपको हमारे उभरते सितारे टीम की तरफ से स्पेशल सर्टिफिकेट। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और ऐसे ही आते रहिए। जी सर, थैंक यू। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड, ये जादू का एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आया होगा। हमने महसूस किया ये हैरी के जीवन से कि कहते हैं ना कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। भले हम जीवन में जितनी भी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ कभी अगर हम असफल भी हो जाते हैं तो जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, ये हमने महसूस किया। और कुछ कर गुजरने के लिए मौसम की ज़रूरत नहीं होती, मन की ज़रूरत होती है। और मन के हौसला और उमंग उत्साह जब है तो जीवन में वो सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में हरदम मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना ज़िंदगी की ज़रूरत है। ज़िंदगी को इस तरह से जियो कि आपकी ज़िंदगी को लोग देख कर ये कहे कि वाह, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपके आसपास जो भी प्रतिभावान कलाकार हैं उन्हें हम तक पहुंचाइए। हमारी ये कोशिश होगी उनकी कला को आप तक पहुंचाने की। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं प्रोग्राम की अगली कड़ी में एक नए प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।